राधे राधे दोस्तों। मनुष्य चाहे कितनी भी तपस्या कर ले पर माया के चक्कर से कभी नहीं बच सकता। आइए जानते हैं एक शिष्य की कहानी। तपस्या करने के बाद भी वह मोह माया के चक्कर में कैसे पड़ा रहा। मथुरा में एक शिष्य थे। वो काफ़ी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने आए तो भगवान ने उससे पूछा कि तुझे वरदान में क्या चाहिए। तो भक्त ने कहा, प्रभु मेरा मन जिस चीज़ के लिए करे वो मुझे मिल जाए, जब करे वो मुझे मिल जाए। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ मांग लो। तो उस शिष्य ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो यही वरदान दो, वरना आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो भगवान ने सोचा देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसने तपस्या की है इतने वर्षों तक। फिर भगवान ने सोच विचार करने के बाद कहा कि देना तो पड़ेगा, इतने वर्षों तक इसने मेरी तपस्या की है। फिर भगवान ने उससे कहा, जो कुछ भी चाहिए तुझे मिलेगा, पर एक तू मांगेगा, दो तेरे पड़ोसी को मिलेगा, दो मांगेगा, चार तेरे पड़ोसी को मिलेगा। फिर उसने बोला ठीक है। इतना कहते ही भगवान जी ने कहा, ठीक है जा, ऐसा ही होगा। फिर भगवान जी वहाँ से चले गए और शिष्य वहाँ से लौट आया। उसने कुछ दिनों बाद बोला, मेरा एक मकान बन जाए। तो पड़ोसी के दो मकान बन गए। उसने बोला एक गाड़ी आ जाए, पड़ोसी की दो गाड़ी आ गई। उसने बोला मेरी सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए, तो उस पड़ोसी की दो शादियाँ हो गईं। पड़ोसी का ये हाल देखकर वो काफ़ी परेशान हो गया कि अब इसका उल्टा ही करूँगा। तो उसने बोला कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो पड़ोसी की दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला कि मेरी बीवी मर जाए, उसकी दोनों बीवी मर गईं। फिर उसने बोला मेरी एक आँख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आँख फूट गईं। ये होता है मोह माया का चक्कर। अगर इंसान इसमें फंस के रह गया तो फंस के ही रह जाता है, इससे बाहर कभी नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो किसी दूसरे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। ये थी तपस्वी होने के बाद भी मोह माया के चक्कर में पड़े रहने की कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। राधे राधे।